नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं खबरों का पीटी स्कैन, जहां सुर्खियों पर नहीं, सिस्टम की नस पर उंगली रखी जाती है। और मैं हूं आपके साथ किरण। आज की खबरों में प्रवासी पंजाब और साथ ही सियासत की जो नई बिसात बिछ रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। शिक्षा का सच और शहादत का दर्द भी जो है हम इसकी एक एक जो पढ़ते हैं उसको खोल करके सामने रखेंगे आप सबके। और ऐसे में चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो, खबरों का पीटी स्कैन। पीटी स्कैन में किरण, पहली खबर पंजाब की है, जो कनेडा में ग्रूमिंग गैंग का जाल पंजाबी लड़कियों बड़ी लड़कियां वो निशाने पर है। जी, मतलब कनेडा जो लोग जो माँ बाप अपनी कनेडा में जो लड़कियां भेज देते हैं, उनके साथ वहां क्या क्या होता है, इस खबर में हम ये बताएंगे। कनेडा में स्टडी वीजे पर गई पंजाबी युवतियों को लालच और डर दिखाकर फंसाने का आरोप सामने आया है। जी। और बिल्कुल देखिए, ऐसा हम पंजाब में अक्सर देखते हैं। कनाडा जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और ऐसे में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो जो है वहां जाए। और ऐसे में द कौर मूवमेंट की फाउंडर गुरप्रीत कौर के मुताबिक व्हाट्सएप पर ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जिनमें करीब 150 लड़के शामिल बताए गए। और टारगेट वे छात्राएं बताई जा रही हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अकेली रहती हैं, जहां विदेश में सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आरोप ये है कि रूम रेंट भरने, कैश देने, बिल चुकाने और जॉब घंटे बढ़ाने जैसे ऑफर देकर, मतलब जो गलत शारीरिक संबंध बनाने तक उनको मजबूर किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि उनको एक फँसाने का जो जाल है वो यहाँ पर बिछाया जाता है और इसका जो खुलासा है वो यहाँ पर हुआ है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है ललित जी कि इस नेटवर्क में केवल युवक ही नहीं बल्कि देखिए लैंडलॉर्ड, रेस्टोरेंट मैनेजर या फिर ओनर और कुछ खास तौर से कंपनी वाले भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। और बदनामी के डर से जो पीड़िताएं हैं वो चुप रहती हैं। अब पंजाब की एक लड़की ने कह आवाज तो उठाई है, ये आवाज उठाने वाला मीडिया में पूरी सनसनी फैल गई है। ये मतलब इतनी बड़ी खबर जो है सामने आई है। बिल्कुल, और इसको लेकर के सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। सांकेतिक कार्रवाई इसके लिए क्यों नहीं की गई है? ये कम से कम इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। लोकलाज का डर अब मतलब कब तक देखिए अपराधियों के लिए एक ढाल जो है वो यहाँ पर बनेगा। आपकी जो लोग अपनी बच्चियों को जमीन गिरवी रख के, जमीन बेच के, घर बेच के लड़कियों को कनाडा भेजते हैं और सोचते हैं कि कनाडा एक सुरक्षित देश है, लेकिन कनाडा के हालात देखिए इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ लड़कियां जो बिल्कुल उनकी तौबा तौबा हो रही है, वहाँ लड़कियां सुरक्षित ही नहीं है। बिल्कुल, और देखिए लड़कियों की सुरक्षा अपने आप में एक सरकार की तो नाकामी है ही कि उनको सुरक्षा वहां क्यों नहीं प्रदान कर पाती है। सरकार की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप वहां पर लड़कियां जो कि बाहर देश से आई हुई है उनको आप सुरक्षा वहां पर जरूर दें। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो है वो पेरेंट्स के लिए भी होता है कि आप जब भेज रहे हैं तो क्या आप अपने बेटियों के साथ अपने संपर्क में हैं, बातचीत होती है या नहीं होती है। वो एक सामंजस्यता आप भी अपने जो है फैमिली वाले बना करके रखें, ताकि अगर किसी भी तरह से एक मोरल, मैं यहाँ पर एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ। देखिए गवर्नमेंट का तो काम ही है सुरक्षित रहना का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी, हमारी, हम सबकी सुरक्षा हमारे खुद के अपने हाथ में होती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। किरण, मुझे लगता है आपने बहुत वैल्यूएबल पॉइंट जहाँ बोला कि जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं उनसे बच्चियों के साथ बिल्कुल पूरी तरह टच अप नहीं रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बड़ी वैल्यूएबल और पॉइंट। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो बता सके कि उनके साथ दूसरे देश में क्या चीजें हो रही हैं। अगर ऐसे में आप वहां पर जाए कुछ बेहतर करने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आप वहां पर जाती है, लेकिन वहां जाकर के आप किस ऐसे घिनौनी चीजों में फंस जाती हैं, तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती है तो वो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि कानून आपकी मदद कर सके, ताकि भारत की गवर्नमेंट आपकी मदद कर सके, ताकि भारत की गवर्नमेंट कनाडा की सरकार से जो है वो बातचीत कर सके। और ये होना जरूरी है। अब दूसरी खबर पंजाब से है, अमित शाह 14 मार्च को पंजाब में मोगा से 2027 का शंखनाद करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पंजाब आएंगे और मोगा में बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी इसे 2027 का चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की तरह देख रही है। पार्टी के कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर कानून व्यवस्था, नशा माइनिंग और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए हैं। और बिल्कुल देखिए 14 मार्च से ये बदलाव रैली जो है उसकी शुरुआत और उसमें संबोधित करने के लिए गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। बीजेपी से 2027, जैसा कि आपने बताया, कि एक औपचारिक शुरुआत की तरह से पेश करी है, लेकिन शुरुआत ही अपने आप में। और ऐसा नहीं है कि बिसात पहले नहीं बिछी होगी, बिसात पहले ही बिछाई जा चुकी होगी। वहां से सिर्फ शंखनाद इस चीज के लेकर के जो है वो करना है। पार्टी के कार्यकारी प्रधान है अश्विनी शर्मा। सरकार के 4 साल पूरे होने के
पहले देखिए कानून व्यवस्था, नशा, माइनिंग, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो है पहले भी उठते रहे हैं। एक बार फिर से जो है उसको उठाया जरूर जाएगा क्योंकि चुनावी दौर है। ऐसे में दावा जो किया गया है, जिसका जिक्र आपने भी किया, फिरौती कॉल्स का दावा कि इस तरह से दुकानदार जो है वो वहां तक पहुंच रहा है, पुलिस पर राजनीतिक दबाव की भी आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। यानी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम समझे कि इस रैली के जरिए जो है सरकार को घेरने की पूरी तैयारी यहाँ पर, और इसमें खासतौर से माझा, मालवा और दोआबा, क्योंकि यही 3 ऐसे एरियाज हैं जिसके जरिए आप अपनी सरकार जो है वो बना सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको वहीं के लोगों को जो है, उस दिन भी आपको याद बिल्कुल हम रैली कर रहे हैं तो आपने उनको बार बार पूछा था कि आपने मोगा से रैली क्यों शुरू की। हाँ, लेकिन वो जवाब, लेकिन सही तरीके से जवाब नहीं दे सके। वो देना चाहते नहीं। आपकी बात सही है। हाँ। जो मोगा है ये मतलब सेंटर पॉइंट है इसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई किसी इलेक्शन का जहाँ विधानसभा जहाँ लोकसभा का, तो वहां पे रैली मजबूती और बड़ी रैली की जाती है, बड़ी रैली की जाती है। और ऐसे में देखिए कि क्या ये रैली असल में सुरक्षा और नशे पर रोड मैप देगी या फिर चुनावी बैलेंस शीट होगी। आप पंजाब के हैं, आप बताइए वहां की रैलियों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आप सही, जैसे आपको मुझे तो पता ही है, मुझे लगता है आपको भी पंजाब का काफी पता। आपने उस दिन मोगा को कहा कि वो पंजाब का सेंटर पॉइंट है। हाँ। मतलब पॉलिटिकल हिसाब से अगर देखें तो आपने देखा होगा श्रोमणी अकाली दल ने वहां रैली का शंखनाद किया, अब बीजेपी कर रही है, आप भी कर चुकी है। हाँ। और मुझे कांग्रेस के राहुल गांधी भी अब आ रहे हैं, वो भी मुझे लगता है वहीं करेंगे रैली। हाँ, शुरुआत देखिए वहीं से अक्सर चीजें जो है वो होती हैं। और ऐसे में ये जो रैली हो रही है, ये देखिए सुरक्षा, नशे, ये सब तो एक मुद्दे होते हैं जिसको चुनावी दौर में जो है उठाया जाता है, लेकिन खास तौर से ये चुनावी शंखनाद भी है और शंखनाद के साथ साथ बैलेंस शीट भी एक तरह से इसको जो है वो देखा जा सकता है। और इसमें कोई मुझे लगता है कि दोहराए नहीं है यहाँ पर ललित जी। तो किरण अब तीसरी खबर है, जो तीसरी खबर किरण पंजाब की है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस से संबंधित, मतलब हरजोत बैंस है जो उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया किरण, मतलब उनकी तारीफ करनी बनती है। मतलब पंजाब की तीसरी, तो मानसा में टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा मंत्री ने वहां पहुंच के उनसे माफी मांगी है। ये देखिए किरण, ये मतलब आपको मैं ध्यान थोड़ा इधर दिलवा रहा हूँ खबर की ओर, मतलब शिक्षा मंत्री ने माफी मांगी है। अब आगे लिख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने मानसा के स्कूल ऑफ एनिमेंट्स का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने क्या देखा कि कुछ बच्चे हैं जो वो टीन शेड के नीचे पढ़ाई करते मिले, जिस पर मंत्री ने उनसे माफी मांगी और कहा कि आपको जल्दी, मंत्री का दावा है कि 1 महीने में नई आधुनिक सुविधाओं वाली जो स्कूल की बिल्डिंग है वो मिल जाएगी। आगे चलिए, लेकिन ललित जी मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि 4 साल मतलब आपकी सरकार बने एक लंबा वक्त जो है बीत चुका है। आप 5 साल में जो है तमाम दावे वादे आपने यहाँ पर किए थे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको 4 सालों में स्थिति नहीं दिखाई दी, आप अचानक से 1 महीने में वहां की स्थिति परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या एक चुनावी एजेंडे के तौर पर भी देखें इसको? फिर नहीं किरण, चुनावी एजेंडा को ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, चुनावी एजेंडा देख सकते हैं, लेकिन किरण पंजाब की शिक्षा व्यवस्था वो इतनी खराब हो चुकी थी ना, आपने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में बहुत काम किया। जैसे हम कुछ दिन पहले चर्चा भी कर रहे थे कि इन्होंने कुछ लोगों को सिंगापुर भेजा, टीचर्स को भेजा है, ताकि वहां से वो सीख करके आए और यहाँ के स्कूल में जो है इसको इम्प्लीमेंट करें। स्कूल में पंजाब सरकार ने स्कूल के स्कूलों में आमले तो किरण बहुत अच्छा काम किया पंजाब सरकार ने। अब आप देखिए, कभी आपने ये सुना कि कोई एजुकेशन मंत्री किसी स्कूल में जाता है और जब किसी बच्चों को वो टीन शेड में पढ़ते हुए देखता तो वो माफी मांगता? ये उनकी दरियाई दिली है, ये उनकी दरिया एक अच्छा संदेश है, अच्छा संदेश है कि इसके लिए मतलब हम जिम्मेदार हैं, आगे हम इन चीजों का सुधार करेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।